तो कर लें खुदकुशी, आपके आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और मैं आपको खबर दे देता हूँ कि इनकी मुलाकात नहीं होनी अडयाला जेल में। अभी इनको बहुत महीने इंतजार करना पड़ेगा। अडयाला के बाहर जाके ये फोटो सेशन करवाएं, तस्वीरें बनवाएं और खा पी के घर जाएं। ये वो सियासतदान है जो फौज से पूछ कर सियासत भी करते हैं, फिर उसका सारा इल्जाम जो है ये फौज के ऊपर रखते हैं। हमें इस पर एहतजाज करना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि अपनी जुबान को जरा काबू में रखकर बात किया करें। सूबे के सरबराह की जानिब से एक बयान है कि बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान है, बगैर सबूतों के कि पाक फौज जो है वो ऑपरेशन के दौरान मसाजिद में कुत्ते ठहरा वज़ीर आला KPK की जानिब से इस तरह इदारे पे बगैर सबूतों के इल्ज़ाम लगाना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हमें इससे कोई कहना है, क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत बात है। अगर उन्होंने ऐसी बात की है, मैंने खुद उनका बयान नहीं पढ़ा, हो सकता है सियासत बाग से हटकर ये बयान जो है वो दिया गया हो, जो नशर किया है। लेकिन ये जो बात है इस तरह की करना, एक जिस मसनद पे बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत हसास इलाका है, और वो जो बैठे हैं वो भी फ़ौज की मैं समझता हूँ कि जब तक इजाज़त नहीं होती वो इस तरह के हसास इलाके में ये बैठ भी नहीं सकते। मैं ये तो कहते हैं ना कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वो सियासतदान है जो फ़ौज से पूछ कर सियासत भी करते हैं, फिर उसका सारा इल्ज़ाम जो है ये फ़ौज के ऊपर रखते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान की फ़ौज के एक मोराल को जो ख़राब करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी फ़ौज जो है उसके बारे में इनको शायद ये बात पता नहीं है कि ये कलमे के साथ जुड़ी हुई है, और इनका तो जो खुतबा भी एक है, इनकी मसाजिद का भी खुतबा एक है। जहाँ इस्लाम को देखना हो तो पाकिस्तान की फ़ौज को देखें, कंटोनमेंट के अंदर देखें, जहाँ मसाजिद के अंदर एक ही खुतबा होता है, कोई इख्तलाफ नहीं होता। ये ऐसे सियासतदान हैं जो पाकिस्तानी फ़ौज को जो है उसका मोराल डाउन करने की कोशिश करते हैं। ये बड़ा अफसोसनाक बात है उन्होंने की या जिसने भी की, ये बहुत बुरी बात है। पाकिस्तानी फ़ौज तो हमारे जितने भी मुक़द्दस इदारे हैं उनकी हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करती है और शहीद कहलाती है। तो ये बहुत बुरी बात है। मैं समझता हूँ एक मीडिया पर्सन के तौर पर भी हमें इस पर एहतजाज करना चाहिए और इन्हें बताना चाहिए कि अपनी ज़ुबान को ज़रा काबू में रखकर बात किया करें। एक सूबे के CM ने बड़ा जिम्मेदारी वाला ये होता होता है, उन्होंने पाक फौज पर इल्ज़ाम लगाया कि एक मजहबी टच किया है कि ये जो पाक फौज है ये मसाजिद के अंदर अपने कुत्ते खड़े करती है, और इसको इस तरह का रंग दिया जा रहा है, सिक्योरिटी इदारे के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। क्या कहना है? वो देखें, ये एक डुप्लिकेट अलीमीन गंडापुरा ये साहब भी, और इनके हवास ज़्यादा ख़राब हैं। अलीमीन गंडापुर फिर थोड़ा समझदारी से बात करते थे। इदारे के बारे में बात करना ज़रा सोच समझ के बात करनी चाहिए, और अगर सिक्योरिटी के हवाले से वहाँ पे इस तरह के अरेंजमेंट किए जाते हैं तो वो इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जाते हैं। और ये बड़ा काबिल मज़म्मत जो है CM KPK का ये बयान है। मैंने नहीं सुना, लेकिन आपसे पता चला। अगर इस तरह की सूरत हाल है तो हम मज़म्मत करते हैं, और ये बिल्कुल ज़ुबानी जमा खर्च है। और ये जो है ना, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, और मैं जो है ना वो तो कर लें खुदकुशी, आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मैं आपको खबर दे देता हूँ कि इनकी मुलाकात नहीं होनी अडयाला जेल में। अभी इनको बहुत महीने इंतजार करना पड़ेगा। अडयाला के बाहर जाके ये फ़ोटो सेशन करवाएं, तस्वीरें बनवाएं और खा पी के घर जाएं। ये पिकनिक पॉइंट बन गया अडयाला का गेट KPK के वज़ीर आला के लिए और इनके चंद हवारियों के लिए। अदरवाइज़ ज़ुबानी जमा खर्चा कुछ नहीं होने वाला। सर, वज़ीर आला KPK सूबे के सरबराह भी हैं, कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन उनकी जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयान आया है कि पाक फौज जो है मज़हब का इस्तेमाल करते हुए, मतलब उन्होंने ये हरकत की है कि पाक फौज जो है वो ऑपरेशन के दौरान अपने कुत्ते जो है वो मसाजिद में खड़ा करती है। बाहसियत मुसलमान पाक फौज ने अभी जंग भी किया है, फजर का इंतखाब किया। आपको लगता है कि इस तरह का कुछ भी बाहसियत मुसलमान बड़ी प्रोफेशनल फौज है इस तरह कर सकती है, और बगैर सबूतों के ये इल्ज़ाम लगाना, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, आप इसको सही समझते हैं? अच्छा, मैंने क्योंकि बयान सुना नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात ये है कि मैंने ये भी नहीं देखा कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमने जो अपने इदारों के बारे में गुफ्तगू शुरू कर दी गुज़िश्ता कुछ सालों से, किसी की तरफ से भी है, वो गैर मुनासिब है, वो नामुनासिब है। वो कोई भी इदारा है आपका, क्योंकि वो स्टेट है और वो रखवाले हैं हमारे। और जिस तरीके से अभी इंडिया की जंग को आप देख लीजिए कि जिस तरीके से माशाल्लाह पाकिस्तान ने, हम ना कहते आए थे और सुनते आए थे कि नाखून चने चबवा दिया। किसी भी सियासी जमात का कोई भी हो, हमें ये नहीं लेना देना कि वो सियासी जमात का कोई भी हो, बगैर सबूतों के इस तरह का इल्ज़ाम लगाना ये छोटी बात नहीं है। अब मैं वही करूँ ना कि मैं इस पे इसलिए बात नहीं कर सकता कि उसमें जो है वो कोई सबूत उसका है या नहीं है। मैं ज़ाहिर है कि ये इस पर नहीं कह सकता, लेकिन यस, इट्स नॉट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट्स नॉट अबाउट आप कह लीजिए कोई इदारा। इल्ज़ाम तो वैसे ही नहीं लगाना चाहिए, आपको मेरे पे नहीं लगाना चाहिए, मुझे आप पे नहीं लगाना चाहिए, किसी को भी नहीं लगाना चाहिए, झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आप
جب کسی ادارے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ویسے ہی آپ کو محتاط اس لیے رہنا چاہیے کہ بیرونی دنیا کی نظریں بڑی فوکسڈ ہیں پاکستان پہ، اور خاص کر یہ جو ابھی ایپیسوڈ گزری ہے انڈیا والی، اس کے بعد تو بہت ان کے اندر سے کھوکھلا نہ کریں. ہم کر رہے ہیں نا یہ اسٹیٹمنٹ جو بھی ہم دے رہے ہیں خلاف ان کے فوج کے خلاف دے رہے ہیں، کسی بھی سطح پہ جا کے دے رہے ہیں، کسی بھی جگہ سے وہ آ رہی ہے، وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. آپ مجھے بتائیں وہ دن یاد ہے آپ کو جب جنگ جو ہے وہ پریکٹیکلی چل رہی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ سامان باندھ کے کبھی کہہ رہے تھے ملک چھوڑ کے چلے جائیں، کبھی جن کے پاس پیسہ تھا کبھی کہہ رہے تھے کسی دور دراز ایسی جگہ پہ جائیں جو رات کے قریب نہیں ہے. تو کسی ایک وقت میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری فوج نے جس کے اوپر کوئی انکمفرٹیبل ہوا ہو، جو پریشان ہوا ہو. اور ٹرمپ جو امریکہ کا صدر ہے، موسٹ پاورفل پرسن ان دا ورلڈ، وہ تعریف کر رہا ہے، ملٹیپل ٹائمز تعریف کر رہا ہے. تو ہم یہاں پہ بیٹھ کے جن کے لیے کیا جا رہا ہے، ہم ان کو جو ہے وہ ان کے بارے میں کمنٹس اس طرح کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، غلط ہے.